वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं डॉक्टर वेद, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ आउटसेट योगा, वेट लॉस एंड डाइट क्योर सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फूड ग्रुप्स। आईसीएमआर के द्वारा जो फूड ग्रुप्स की कैटेगरी बनाई गई है, इसके पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि फूड ग्रुप्स को समझना हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग हेल्थ सेक्टर में हैं, जो लोग किसी न किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, हेल्थ से या डाइट से, उन्हें इस बात को जानकारी होना चाहिए। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह अपने सेहत का ख्याल रख सके और समझ सके। तो हम चर्चा करते हैं फूड ग्रुप्स, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा जारी किया गया, वह क्या है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये कहना है कि जितने भी फूड हैं उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 4 भागों में डिवाइड किया। पहला जो है अनाज, अनाज है और दाल। दूसरा उन्होंने क्या किया, मिल्क एंड एनिमल प्रोडक्ट, दूध को या फिर जो है एनिमल प्रोडक्ट डिवाइड कर दिया। और तीसरा उन्होंने ग्रुप बनाया वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। और चौथा ग्रुप हमारे पास आ गया ऑयल, फैट एंड नट्स। ये 4 ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमारे जीवन में हमेशा एवरी डे हम जो है इनसे हमारा सामना होता है। हम जो है इन्हें लेते हैं भोजन के रूप में, एनर्जी के लिए। तो आज एक चीज़ और भी क्लियर हो, ये तो क्लियर हो गया कि आईसीएमआर ने 4 ग्रुप्स बना दिए, जिसमें अनाज है, मिलेट्स हैं, पल्स हैं, दालें हैं, दूध के लिए बना दिया, वेजिटेबल के लिए। अब जरा एक चीज़ और हमें समझना है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि अगर हम अनाज की बात करें, मिलेट्स की बात करें और पल्सेस की बात करें, तो इसका मेन न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। जब तक मेन न्यूट्रिएंट्स यानी इसके पोषक तत्व क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, अगर हम इस बात को समझ लें तो सारी कहानी फिट हो जाती है। और फिर हम डाइट प्लान भी कर सकते हैं, अपने डाइट को समझ सकते हैं। और यही नहीं, डाइट को समझने के साथ साथ हम जो भी बीमारियां हैं उन्हें हम पूरी तरह से समाप्त भी कर सकते हैं। और फिर ऐसा होगा, अगर आपने अपनी डाइट को समझ लिया, आपने न्यूट्रिएंट्स को समझ लिया, पूरी लाइफ में आपको कभी अंग्रेजी दवाइयों को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी आप बीमार नहीं होंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो हम पहली टॉपिक पे बात करते हैं। पहला अनाज के बारे में बात कर लेते हैं और दालें। इनमें क्या क्या मिल जाता है। जितने भी तरह के अनाज हैं, चाहे गेहूं है, चावल है, अरहर की दाल है, मक्का है, ये जितने भी आप देख रहे हैं अनाज और दाल, एक कैटेगरी जो बनाया आईसीएमआर ने, इसमें जो 9 चीजें पाई जाती हैं, जो सब में कोई किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। ये 9 चीजें क्या होती हैं, ये 9 जो है न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या क्या है, तो ये आप देख सकते हैं। पहला जो है, जो अनाज और दालों में पाया जाता है, एनर्जी। काफी मात्रा में एनर्जी आपको मिलता है, ठीक है। प्रोटीन मिलता है, इनविजिबल फैट मिलता है, एक ऐसा फैट इनविजिबल के रूप में होता है। विटामिन 1, विटामिन B2, फॉलिक एसिड, आयरन, फाइबर और कैल्शियम, ये 9 चीजें हमें मिल जाता है। किससे? अनाज और दालों से मिल जाता है, जो हमारे बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि मिल्क और एनिमल प्रोडक्ट्स का जो मेन न्यूट्रिएंट है वो क्या है। अब मिल्क एंड एनिमल प्रोडक्ट के मेन न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें हमें 7 चीजें मिलती हैं। 7 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यही नहीं, यह बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी ये क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। इसमें 7 चीजें क्या है। अगर मिल्क और एनिमल प्रोडक्ट की बात की जाए तो मेन न्यूट्रिएंट्स इसमें क्या है। पहला है प्रोटीन, दूसरा फैट, विटामिन 1 है, विटामिन 2 है, कैल्शियम और आयरन। ये 7 चीजें हमें मिल जाती हैं मिल्क और एनिमल प्रोडक्ट से। अब जो तीसरे नंबर की बात आती है, तीसरे नंबर का जो ग्रुप है हमारा फूड ग्रुप, वह है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर देखा जाता है रोगों से लड़ने की सबसे ज्यादा अगर ताकत पाई गई तो वो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में पाई गई। अब जरा देख लेते हैं इसमें मेन न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी बॉडी के लिए होता है वह होता है कैरोटेनॉइड्स। ये सबसे ज्यादा हमें मिल जाता है किसमें? वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में। इसके बाद विटामिन सी मिल जाता है, इनविजिबल फैट मिल जाता है, इनविजिबल फैट, और विटामिन B2 मिल जाता है, फॉलिक एसिड मिल जाता है, आयरन मिल जाता है हमें वेजिटेबल से, फाइबर मिल जाता है और कैल्शियम मिल जाता है। तो ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं हमें मिल जाता है किससे? वेजिटेबल एंड फ्रूट से। ये मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को हर एक तरह से बचाता भी है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब जो
लास्ट नंबर का जो फूड ग्रुप है उसमें क्या क्या है उसको भी जरा एक नज़र देख लेते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें है ऑयल, फैट्स एंड नट्स। तो मेन न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें 5 तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। और वह 5 क्या है, 5 न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं? पहला है हाई एनर्जी। हमें जो है हाई एनर्जी मिलता है किससे? कुकिंग ऑयल से, यानी जितने भी तरह के ऑयल हैं जो हम खाने में यूज करते हैं, फैट है और नट्स हैं। दूसरा फैट्स मिलता है, ये भी हाई कैलोरी होता है, इसमें फैटी एसिड मिल जाता है, प्रोटीन मिलता है और ओमेगा 3 मिल जाता है। ये 5 ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हमें ये सारी चीजें मिल जाता है। तो अगर फूड ग्रुप्स को हम समझ लें, ये 4 ऑप्शन को अगर हमने समझ लिया तो आई होप कि हम अपनी डाइट को समझ पाएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपने आप को हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए, डाइट में वो ताकत है, अगर हम डाइट को, हमें डॉक्टर की ज़रूरत कब पड़ती है, हमें अंग्रेजी दवाओं को खाने की ज़रूरत कब पड़ती है, हमें इलाज की ज़रूरत उस समय पड़ती है जब हमारा डाइट बैलेंस नहीं होता है, जब हमारा डाइट बेहतर नहीं होता है। और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, फिर धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते ये तमाम तरह की बीमारियाँ, तमाम तरह की परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। इसलिए हम सबको एक बार अपनी लाइफ के लिए, अपने हेल्थ के लिए ज़रूर सजग रहना चाहिए और अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी वजह से आप डाइट नहीं समझ पा रहे हैं तो आप डाइटिशियन के एक्सपर्ट ले सकते हैं, आप इसके जो एक्सपर्ट हैं उनसे ले सकते हैं। अगर आप मुझ तक आ सकते हैं तो आप मुझसे परामर्श कर सकते हैं और अपनी बेहतर डाइट अपने रोग के अनुसार, अपने डिजीज के अनुसार आप प्लान कर सकते हैं। मेरा वादा है आपसे कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे और एक लंबी आयु पाएंगे। ऐसा एक देखा गया, एक रिसर्च में एक देखा गया कि जो लोग डाइट को नहीं समझते हैं, डाइट फॉलो नहीं करते हैं, बैलेंस डाइट नहीं होता है, उनकी आयु को औसत देखा गया कि 10 से 15 साल उनकी आयु जो है कम हो जाती है और तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। उन लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए जिससे उनको लाभ मिल सके। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।